प्रोग्रामिंग यानी कि एलपीपी जो अपना चैप्टर 4 चैप्टर्स है, ठीक है, उसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट है। एक तो आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया गया है, एक ग्राफिकल दिया गया है और एक आपको सिंपलिक दिया गया है। इसमें लिखा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग अनबाउंडेड सॉल्यूशंस का मतलब क्या होगा। अनबाउंडेड दैट इज मीन इसको हम यहाँ पे बाउंडेड नहीं कर सकते, मतलब उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इट मीन्स कि ये इनफिनाइट सॉल्यूशन यहाँ पे बनेगा। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो इसका आंसर यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे गिवन है, इफ एफ इफ m plus n minus 1 equals to number of allocation in the transportation, it means, तो इसका मतलब क्या होता है, देयर इज नो डीजेनरेसीज। ठीक है, जब हम सम करते हैं तो दैट टाइम भी हम यहाँ पे लिखते हैं देयर इज नो डीजेनरेसीज, क्योंकि ये रिम कंडीशन है m plus n minus 1 equals to number of allocations। ये रिम कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई करता है। जब ये रिम कंडीशन को सेटिस्फाई करता है दैट इज मीन यहाँ पे आ जाता है देयर इज नो डीजेनरेसीज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोट्स फॉर क्रिटिकल एक्टिविटीज विल बी ऑलवेज, तो ये फ्लोट हमेशा 0 होता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में भी ये आए हुए हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। और जब हम सम को सॉल्व करते हैं तो भी ये क्रिटिकल पाथ में आता है, तो फ्लोट जो होता है वो 0 हो जाता है फॉर द क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए, याद रखिए आप लोग। फिर इसमें द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल द जॉब्स इन द जॉब सीक्वेंसी प्रॉब्लम इज नोन एज, अगर हम टोटल टाइम रिक्वायरमेंट बोलते हैं, टोटल टाइम जब हम कवर करते हैं ऑल एक्टिविटीज के लिए जॉब सीक्वेंसी के अंदर, तो उसको बोलते हैं टोटल एलिप्स टाइम। क्योंकि ये मैंने आपको सम के टाइम पे भी आपको बताया कि जब हमें टाइम जितना रिक्वायर्ड होता है किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं टोटल एलिप्स टाइम। और जो टाइम के बीच में गैप आता है जिसमें कोई भी एक्टिविटीज कंडक्ट नहीं होती है, उसको बोलते हैं आइडल टाइम। ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर आएगा आपका एलिप्स टाइम। आते हैं अभी फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग, एक से in linear programming dash represent mathematical equations of the limitations imposed by the problem। तो इसमें आप लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में बात करें और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में या इक्वेशंस के बारे में बात करें, तो इसका आंसर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट क्यों, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। जब हम देखो मैथ्स में हम लिखते हैं वाइस लिखते हैं तो 3x+1 ऐसा x2 फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऐसा हम साइन देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये मैथमेटिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, इफ in an assignment problem number of rows is not equals to number of column then, तो ये अनबैलेंस सम हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, तो ये आ जाएगा अपना अनबैलेंस प्रॉब्लम। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो उसको बैलेंस बोलते हैं, अगर इक्वल नहीं है तो उसको अनबैलेंस बोलते हैं। 7th यहाँ पे क्वेश्चन है, इन द मैक्सिमम टाइम इन विच एन एक्टिविटी विल बी कंप्लीट अज्यूमिंग ऑल द पॉसिबल डिले एंड पोस्टपोन्डेड या पोस्टपोनमेंट इज टर्म एज, तो इसमें आएगा इसका आंसर पेसिमिस्टिक। ठीक है, देन आते हैं 8.1, द वेरियस ऑल्टरनेटिव और कोर्सेस ऑफ एक्शन अवेलेबल टू ईच प्लेयर्स इन द गेम्स आर कॉल्ड एज स्ट्रेटेजीज। क्योंकि यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि द वेरियस ऑल्टरनेटिव ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, यानी डिफरेंट टाइप के इनके पास कोर्स ऑफ एक्शंस है, तो इस